कहानी गरीब किसान का चतुर बेटा एक प्रेरणादायक और रोचक कथा है जो संघर्ष, मेहनत, चतुराई और एकता के महत्व को दर्शाती है। यह कहानी एक छोटे गांव के गरीब किसान के बेटे मोहन की है, जो अपनी बुद्धिमत्ता और साहस के बल पर न केवल अपनी पारिवारिक परिस्थितियों को बदलता है, बल्कि अपने गांव और पूरे राज्य का नाम भी रोशन करता है। बेटा, ये फसल भी ठीक नहीं हुई। अब पता नहीं घर कैसे चलेगा। पिताजी, चिंता मत करें, हम जरूर कुछ न कुछ करेंगे। पर हमारे पास जमीन भी तो कम है। पिताजी, मेहनत और चतुराई से हर मुश्किल का हल निकलता है। गांव के चौपाल पर लोग इकट्ठा हैं और पानी की समस्या पर चर्चा कर रहे हैं। अब तो कुएं में भी पानी नहीं बचा। सूखा पड़ गया तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे। अगर हम गांव के पास एक और कुआं खुदवा लें तो? बेटा, इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? मैं कुछ उपाय करूंगा। राजा का संदेशवाहक गांव में ऐलान कर रहा है। जो भी राजा के खजाने की चोरी का रहस्य सुलझाएगा उसे बड़ा इनाम मिलेगा। खजाने की चोरी, यह तो बड़ा मौका है। बेटा, ये तो खतरनाक काम है। पिताजी, यह हमारे लिए अपनी गरीबी से लड़ने का मौका है। मोहन राजा के महल में पहुंचता है। ठहरो, यहाँ कोई भी नहीं आ सकता। मुझे राजा से मिलना है। तुम जैसे लड़कों की यहाँ कोई जगह नहीं है। मंत्री की नजर मोहन पर पड़ती है। तुम क्या चाहते हो? मैं राजा की मदद करना चाहता हूँ। तुम इतने छोटे हो, चोरी रोकने में कैसे मदद करोगे? महाराज, मुझे एक मौका दें, मैं चोरों को जरूर पकड़ लूंगा। ठीक है, लेकिन अगर तुम असफल हुए तो सजा पाओगे। मैं अपनी चतुराई पर भरोसा करता हूँ। मोहन रात भर एक रणनीति बनाने में लगा था ताकि महल में घुसने वाले चोरों को पकड़ा जा सके। वह किसी भी तरह का खतरा मोल लेना नहीं चाहता था, क्योंकि वह पहले से ही गरीबी की मार झेल रहा था। साथ ही वह अपने परिवार का एकमात्र सहारा था। उसकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। उसकी सोच यह थी कि अगर चोरों को न पकड़ा गया तो महल का मालिक उसे नौकरी से निकाल सकता है। ऐसा हुआ तो उसके परिवार के लिए रोटी जुटाना भी मुश्किल हो जाएगा। मोहन ने सोचा, चोरों को पकड़ने के लिए मुझे ऐसा जाल बिछाना होगा जिससे वे बच न पाएं। उसने अपनी योजना के हर पहलू पर विचार किया और तय किया कि वह महल के चारों ओर सुरक्षा बढ़ाएगा और खुद रात भर पहरा देगा। उसने चुपचाप एक मजबूत लाठी तैयार की और महल के दरवाजे के पास छुपकर बैठ गया। उसकी आंखें लगातार चारों ओर घूम रही थीं और कान हर छोटी आवाज पर चौकन्ने थे। वह जानता था कि एक भी गलती उसे और उसके परिवार को खजाने के कमरे के पास छिपा हुआ है। चोर जरूर यहीं आएंगे, मुझे सतर्क रहना होगा। आधी रात को खजाने का दरवाजा खुलता है। 2 आदमी अंदर आते हैं। जल्दी करो, किसी ने देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। कोई हमें पकड़ नहीं सकता। तो ये हैं असली चोर। क्या तुम्हें कुछ पता चला? महाराज, चोरी में खजाने के पहरेदार ही शामिल हैं। यह कैसे संभव है? मैंने उन्हें चोरी करते हुए खुद देखा। हमें माफ कर दें महाराज। तुमने राज्य को धोखा दिया, अब तुम्हें कड़ी सजा मिलेगी। ऐसे लोगों को माफ करना राज्य के लिए खतरा हो सकता है। इन्हें जेल में डाल दो। मोहन के चतुराई भरे काम से प्रभावित होकर राजा ने दरबार बुलाया है। मोहन, तुमने हमारी मदद करके राज्य को बड़ी मुसीबत से बचाया है। महाराज, यह मेरा कर्तव्य था। महाराज, मोहन को कुछ इनाम दिया जाना चाहिए। मोहन, तुम्हें इनाम में 10 बीघा जमीन और 500 सोने के सिक्के दिए जाते हैं। महाराज, मैं यह इनाम गांव की भलाई के लिए लगाऊंगा। मोहन गांव में लौटता है। गांव के लोग खुशी से उसका स्वागत करते हैं। हमें गर्व है कि तुम हमारे गांव से हो। अब हमें मिलकर गांव की समस्याओं को दूर करना होगा। मोहन गांव के लोगों के साथ बैठा योजना बना रहा है। हमें गांव में पानी की समस्या का समाधान करना होगा। लेकिन इसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे? राजा ने जो इनाम दिया है उससे हम एक बड़ा कुआं खुदवा सकते हैं। गांव वाले मिलकर काम शुरू करते हैं। कुछ ही दिनों में कुएं की खुदाई पूरी हो जाती है। अब हमें पानी के लिए तरसना नहीं पड़ेगा। मोटिवेशन के लिए प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।